आखिर लड़का ही क्यों चाहिए? भाग 2। कुछ समय पश्चात मोना पुनः गर्भवती हुई। हर बार की तरह उसकी सास उसे इस बार भी दाई के पास लड़का या लड़की की जांच के लिए लेकर गई। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इस बार छोरा हो बहू के कोख में तो गंगा नहा लूं। अपने पोते का मुंह देखकर मोना और उसकी सास दाई के पास पहुंचे। उसने मोना का पेट देखकर उसकी सास को अलग ले जाकर कहा, बधाई हो बहन, भगवान ने आपकी विनती सुन ली, बहू को लाला होने वाला है, आपकी मुराद पूरी हो गई है। यह सुनकर उसकी सास की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने अपने हाथ में पहनी सोने की अंगूठी दाई को तोहफे के रूप में दे दी। जिससे वह लालची दाई फूली नहीं समा रही थी, वह मोना को वापस घर लेकर आ गई। उनके चेहरे की चमक देख मोना पूछने लगी, क्या बात है अम्मा, आज तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता के बादल छाए हुए हैं। हमने आपको इससे पहले इतना खुश तो कभी नहीं देखा। क्या बात है माँ, हमें भी तो बताइए, टाइम आने पर पता चल जाएगा। सब कहते हुए उसने अपनी बात बदल दी। मोना ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। डॉक्टर के पास जाकर मोना ने उनके बताए अनुसार सारे टेस्ट कराए और सभी रिपोर्ट बहुत अच्छी भी आई। पहली बार गर्भपात ना गिरने की वजह से मोना बहुत खुश रहने लगी और उसकी सास भी पोते के मुंह में मोना और बच्चे का पूरा ख्याल रखती थी। देखते ही देखते 9 महीने पूरे हो गए और मोना ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में पहली बार किलकारी की गूंज सुनाई दी और सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। मोना के चेहरे पर लंबे अरसे के बाद रौनक दिखाई दी, जिसे देख सुकेश बहुत आनंदित हो रहा था। बच्चे का नाम व्यांश भी उसकी सास ने ही रखा। मोना की जिंदगी खुशियों से भर गई। पहली संतान का सुख अनूठा ही होता है। व्यांश को देखकर मोना फूली नहीं समाती थी। अपनी 4 संतानों को खोने के बाद पुत्र प्राप्ति का जो सुख मोना अनुभव कर रही थी, उसे लफ्जों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं था। मोना की सूनी जिंदगी में संतान के आने से बाहर आ गई। उसकी सास हर वक्त व्यांश को अपने सीने से लगा कर रखती, क्योंकि सभी को मूल से ज़्यादा तो ब्याज प्यारा होता है। बच्चों से ज़्यादा मोह दादी को ही रहता है। उसकी सास का भी यही हाल था। मोना घर के कामों में लगी रहती और उसकी सास व्यांश को खिलाती पिलाती उसकी मालिश करती। व्यांश की पूरी जिम्मेदारी उसकी सास ने अपने कंधों पर ली हुई थी। व्यांश करीब 1.5 साल का था। एक रोज उसकी सास उसे धूप में लेकर बैठी उसकी मालिश कर रही थी। वह उसकी मालिश करते हुए बातें करने लगी और बोली, तू जानता भी है छोरा, तेरे मुंह देखने के लिए मैंने कितने जतन किए हैं, तब जाकर भगवान ने तेरे को मेरी झोली में डाला है। 4 छोरियों के बाद तुम मिले हो। मेरे को वह तो भला हो दाई का, जिसने मेरे को ऐसी दवाई दी और बहू की कोख उजड़ जाती थी। मुझे तो पहले से ही छोरा ही चाहिए था। सच में दाई के हाथ में तो जादू था, जो देखते ही बता देती थी कि छोरा है कि छोरी। तेरे होने की खबर भी तो उसने ही हमारे को दी थी। उसकी बातें सुनकर व्यांश खिलखिलाकर हंसने लगा, मानो कह रहा हो कि अम्मा बहुत पाप कर लिए, अब अपनी गलती को मानने की बारी है। व्यांश को हंसता देखकर वह भी हंसने लगी, लेकिन उसकी वह हंसी पल भर की थी, जो किसी की तेज आवाज से हवा हो गई। वह जब व्यांश की मालिश कर रही थी तो उन्हें साथ में खेलते देख सुकेश वहीं रुक गया। उसने अपनी अम्मा की कही सारी बात सुन ली और उसकी आंखों में क्रोध भर आया। वह लगभग चीखते हुए बोला, अम्मा। सुकेश की आवाज़ सुनकर सकते में पड़ गई और उसके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। सुकेश की आवाज़ सुनकर मोना भी वहाँ दौड़ी चली आई। सुकेश अम्मा के पास गया और चिल्लाते हुए बोला, अम्मा, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? जरा भी शर्म नहीं आई आपको ऐसी नीच हरकत करते हुए? उसकी सास सुकेश के गुस्से से डर गई। क्या हुआ जी, आप अम्मा पर इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? मोना ने कहा, क्योंकि इसी के लायक है वह। सुकेश बोला, अम्मा है आपकी, प्लीज़ शांत हो जाइए। अपनी अम्मा पर चिल्लाना शोभा नहीं देता आपको। जब तुम्हें पता लगेगा ना, तो तुम्हें भी ऐसे ही गुस्सा आएगा। बातें जो भी हों, लेकिन आप अम्मा से इतनी बेरुखी से बात नहीं करेंगे। तुम जानना नहीं चाहती मैं क्यों इतना गुस्सा कर रहा हूँ? क्या किया है इन्होंने मेरे साथ, तेरे साथ, हमारे बच्चे के साथ? उसकी सास उसके सामने हाथ जोड़कर चुप रहने का इशारा करने लगी और मोना उन्हें देख रही थी। अब क्यों हवाई उड़ गई अम्मा? बताओ ना प्लीज़ अपनी बहू को कि क्या हुआ है।
तूने इसके साथ वह बहू जो आज भी तेरे लिए मुझे शांत होने को कह रही है, बताएंगी नहीं उसे? क्या किया आपने उसकी कोख के साथ? उसकी सास नज़रें नीचे कर नीर बहाए जा रही थी और मोना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। आप पहेलियाँ बुझाना बंद कर बताएंगे क्या बात है? अम्मा कब से रोई जा रही हैं, कुछ तो लिहाज कीजिए। यह हत्यारिन है, जान लिया इन्होंने हमारे बच्चों की। एक बार नहीं 4 बार। हमारी नन्ही सी जान को इस दुनिया में आई भी नहीं थी, उन्होंने बेटी होने की सजा दी। 4 बार जो तेरे गर्भपात हुए वह तेरी इस अम्मा की ही मेहरबानी थी। इन्होंने ही हमारी बच्चियों को दुनिया में आने से पहले ही मौत की नींद सुला दिया। सुकेश फूट फूट कर रोने लगा। मोना आश्चर्यचकित होकर बस इतना ही बोली, अम्मा ये आपने क्या किया? मोना की पकड़ अपनी सास के हाथों पर ढीली पड़ गई और वह जर अवस्था में वहीं जमीन पर बैठ गई। सुकेश ने रोते हुए एक एक बात मोना को बताई और मोना के कानों में उनके शब्द गर्म शीशे के जैसे पिघलने लगे। मोना पर तो मानो किसी ने वज्रपात कर दिया। क्यों किया माँ आपने ऐसा? क्यों? एक बार भी आपको मोना के आंसू नहीं दिखाई दिए? एक के बाद एक वह अपने बच्चों को मरता देखती रही और हमें कानों कान खबर तक नहीं लगने दी कि गंदी साजिश आप रच रही हैं। क्यों किया आपने? जवाब दीजिए अम्मा। क्यों? सुकेश ने माँ को पकड़कर कहा। माफ़ कर दे बेटा, मैं पोते के मुंह में अंधी हो गई थी, सही गलत कुछ नहीं समझ सूझ रहा था। मेरे को मेरी तो बस अपना पोता देखने की इच्छा थी, इसीलिए इस पापी मन ने यह पाप कर दिया। अपनी अम्मा को माफ़ कर दे बेटा, माफ़ कर दे अपनी अम्मा को। पोती हो जाती तो कौन सी आफत आ रही थी जो आपने मेरी 4 औलादों की बलि चढ़ा दी। उनका नहीं तो कम से कम मोना के आंसुओं का ख्याल कर लेती। हालत देखी नहीं ना आपने इसकी, फिर भी जरा भी तरस नहीं आया आपको इस पर। एक माँ होकर आपने तो माँ की ममता को ही मार दिया। अम्मा मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मोना को? अम्मा जी परिवार के भरोसे में आकर लाया था आपने क्या किया इसके साथ? कैसे गंदा, कैसे सामना करूंगा मैं इसका? कैसे? सुकेश गुस्से, दर्द और आत्मग्लानि से भरे मन से घर से निकल गया। उसकी सास ने उसके पीछे दौड़कर आवाज़ देते हुए रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक ना सुनी और अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल गया। उसकी सास वापस दौड़ते हुए अंदर आई और मोना से कहने लगी, बहू सुकेश पता नहीं कहाँ चला गया, गुस्से में उसे रोक। बहू उसकी सास रोते हुए मोना से सुकेश के पास जाने को कहने लगी, लेकिन मोना शांत बैठी रही। अपनी सास के किए से मोना के दिल को इतनी ठेस पहुंची थी कि वह अपनी सुध बुध बिसरा बैठी थी। मोना के दिल में गमों का पहाड़ बन गया और भीतर ही भीतर वह खुद को कोसने लगी कि मैं क्यों गई उस दाई के पास, क्यों मैं अम्मा की बातों में आई। ना मैं अम्मा की बातें आंख मूंद कर मानती और ना मेरी कोख बार बार उजड़ती। मोना एकदम पत्थर समान हो गई, जिस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। व्यांश भी भूख के कारण बिलख रहा था, लेकिन मोना बुत बनी बैठी रही। उसके जख्म इतने गहरे थे कि उसके कानों तक उसकी औलाद की आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। उसकी सास ने व्यांश को अपने गोद में उठाया और वापस मोना के पास आई। मोना ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी तो उसकी सास ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। थप्पड़ लगते ही मोना अपने होश में आ गई। मोना ने व्यांश को रोते देखा तो उसके हाथ व्यांश को अपनी गोद में लेने के लिए उठ गए। जैसे ही उसकी नज़र अपनी सास के चेहरे पर पड़ी, मोना के दिल में निराशा से भरी लहर दौड़ पड़ी। एक पल को उसके हाथ नीचे होने लगे और फिर व्यांश के रोने की आवाज़ सुनकर मोना ने सास की गोद से व्यांश को ले लिया। वह व्यांश का माथा चूमते हुए उसे अपने साथ लेकर जाने लगी तो सास ने उसे रोकते हुए कहा, सुकेश पता नहीं कहाँ चला गया है बहू, पूछना उससे फ़ोन करके, वह बहुत गुस्से में घर से गया है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, देख उसे कहाँ गया है वह। आपको जो करना था आपने कर लिया अम्मा, आपको हम लोगों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको पोता चाहिए था ना, मिल गया, अब आप क्यों रो रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। मैं इसे दूध पिलाकर लाती हूँ, फिर आप संभालिए अपने पोते को। मैं अपने पति को खुद ढूंढ लूँगी, आप परेशान ना हो। मोना दुखी मन से
व्यांश को लेकर अपने कमरे में चली गई। मोना ने व्यांश को दूध पिलाया और उसे वापस सास के हाथों में थमा दिया। अब कहानी का अगला भाग अगले भाग में पढ़ें। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं।